कांग्रेस आज से 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ देश भर में चौपाल लगाएगी और इस दौरान वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को राजधानी शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा पहुंची। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर विरोध प्रदर्शन की राज्यव्यापी रणनीति की बात कही। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्रों में गांव गली, शहर की मंडियों और खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर आपसी विचार विमर्श के लिए महंगाई चौपाल का आयोजन किया जाएगा। ये आंदोलन 28 अगस्त को दिल्ली में पूरा होगा। अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस 28 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बेरोजगारी और महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महंगाई पर हल्ला बोल और दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत के लोग मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं। दही, छाछ, पैक किए हुए खाद्यान्न जैसे आवश्यक सामानों पर अत्यधिक करों के कारण महंगाई बढ़ गई है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से तय किया है 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक पूरे एक सप्ताह तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की हर विधानसभा में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हिमाचल की 68 विधानसभाओं में भी हमारे नेता यहां से हमारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुक्खू जी, इन सब के नेतृत्व में 17 से 23 अगस्त तक हिमाचल की भी हर विधानसभा में हमारे जिले ब्लॉक में हमारा युवा कांग्रेस, हमारा एनएसयूआई महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन। वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो कांग्रेस का महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चौपाल लगाया जा रहा है, कांग्रेस सरकार को घेरने में कितना कामयाब रहेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ाई गई, यानी खाने पीने की चीजों पर कहीं ना कहीं दूध दही की बात करें तो वो भी अब महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों से बात कर कर ही जीएसटी को लागू किया गया था। यानी जीएसटी में जिस तरीके से वृद्धि की गई खाने पीने की चीजों पर, यानी दूध की बात करें, दही की बात करें या फिर और चीजों की बात करें, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से बात की गई थी, मगर कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा को कहीं ना कहीं रणनीति घेरने की कोशिश की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि लगातार कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो जनता कहीं ना कहीं परेशान है, जनता की परेशानियों का हल जो है वो केंद्र सरकार के पास है, मगर केंद्र सरकार जो है वो कोई भी कदम नहीं उठा रही। हमारे साथ काफी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तमाम नेता हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार वापस बैक कर पाएगी? सर, ये जिस तरीके से अभी एक बहुत लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने राज्य सरकारों से मशवरा करके जीएसटी लगाया है। आप मुझे ये बताएं सर, पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर आज की डेट में, आज के दिन में कितनी राज्य सरकारें भाजपा के साथ, भाजपा की राज्य सरकारें मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर, और उसके बाद ये राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का, केंद्र सरकार का पब्लिक को, आवाम को गुमराह करने का रास्ता है कि राज्य सरकारों पर लाद कर के राज्य सरकारों के मशवरा करके हमने करा है, हमने नहीं करा, ये बीजेपी का कहना है। पर आज की डेट में आम जन
हर तरीके से त्राही त्राही है। जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो दूध है, दही है, जो बच्चे, छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे, जो डब्बा बंद दूध है, सब्जियां हैं, किचन इतना महंगा कर दिया है, जो घर के अंदर, जो किचन के अंदर जो लोग अपना दाल सब्जी थोड़ा सा खा लेते थे, 3 टाइम ना खा के 2 टाइम खा लेते थे, आज वो 2 टाइम भी महंगा हो गया। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, बाहर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या क्या चीज महंगी नहीं हो गई है, हर चीज पर जीएसटी। फिर उसके बाद जो है ये एक दूसरे पे डालने वाली बात है। तो कांग्रेस, मैं समझता हूं कि आज की डेट में कांग्रेस के साथ साथ तमाम आमजन इस चीज का विरोध कर रहे हैं। इस भाजपा की जो गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है, तमाम तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आज मैं समझता हूं पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ है। पर जिस तरीके से 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, यहां तक कि लोगों को संबोधित किया, मगर महंगाई के मुद्दे की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे महंगाई जो है कम होती हुई नजर आए। हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भाषण जरूर दिया, मगर महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि दूध, दही, चीज या फिर कहे रसोई गैस सिलेंडर, सब चीज महंगा हो चुका है, मगर केंद्र सरकार ने जो गरीबों के लिए कुछ राहत होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसकी एकमात्र वजह है कि उनको एक टारगेट है, और जो झूठा टारगेट है फैमिली। बीजेपी के अंदर इस टाइम मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा मेंबर के 25% मेंबर फैमिली मेंबर है, वो एक को टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये टारगेट है पूरी जनता जिनके लिए गैस, रोटी, पानी, तेल महंगा है। और आम आज के हालात ये हैं कि एक घर की रसोई में यहाँ 2 टाइम खाना बनता था, 1 टाइम बनता है, क्योंकि तनख्वाह पूरी नहीं पड़ रही, काम घट रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने 1-2 एम्प्लॉइज कम ना करे हो। उसकी वजह यह है कि सेल होगी तो क्रॉस होगी ना, लेकिन आम आदमी की जेब में जब तक सबसे जरूरी है भूख, दवाई, बच्चे की पढ़ाई और ट्रांसपोर्ट, इन चारों चीजों के ऊपर मोदी जी की आंखें बंद हैं, और उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर उनके विरुद्ध बोलने की स्थिति में नहीं। आपने कहा कि आंखें बंद है केंद्र सरकार की, वही सवाल हम दोबारा से किसी को पूछते हैं। आंखें बंद है, मगर आंखें कब खुलेंगी? कांग्रेस अभी तक प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कि इस प्रदर्शन का कुछ असर निकलने वाला है? देखिए, जहां तक प्रदर्शन का और उसका सवाल है, सर यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का कोई प्रदर्शन का कोई नतीजा निकलने वाला है? बिल्कुल निकलने वाला और निकला है। आप बताइए, प्रदर्शन का कोई नतीजा निकलने? बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक साथ में है, तमाम जनता, तमाम हमारे साथ में है, कांग्रेस के साथ में, और निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए एकदम। राजीव, आप बताइए, क्या प्रदर्शन इनसे एक प्रश्न आप ये पूछिए, सरकार बैक करेगी? बिल्कुल करेगी। कहाँ देखा, कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि पैक करे, मगर कांग्रेस के प्रदर्शन से कितना असर होने वाला है ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, इनसे एक प्रश्न आप ये पूछिए, ये कांग्रेस के समर्थक हैं कि बीजेपी सरकार लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते आई है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो कर रही है वो नाटक है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो इसके पहले भी उनका काले कपड़े पहन के आंदोलन करने का सिलसिला रहा हो, या फिर 23 अगस्त तक इनका जो चौपाल है। तो ये महंगाई, बेरोजगारी से क्या 2024 में कांग्रेस लौट पाएगी? इनको लगता है ऐसा, या फिर कांग्रेस आने वाले कल में और ऐसे कुछ मुद्दे उठाएंगे? आप यहाँ पर जिस तरीके से सवाल जो पूछा है, हम जनता से ही पूछने की कोशिश करेंगे वाकई में सच्चाई क्या है। सर, ये बताइए, कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, महंगाई को लेकर चौपाल की जा रही है, भाजपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ नाटक कर रही है जनता को गुमराह करने के। गुमराह तो ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने 8 साल पहले एक भाषण दिया था कि मेरे आने पे बीजेपी जब आएगी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज टैक्स ही टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ रहा, हर चीज में टैक्स है। अब तो मेरे को लग रहा है कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने में भी टैक्स देना पड़ेगा। बस यही है इनका, और कुछ नहीं है। मूर्खदर्शन बन के बैठी हुई है। कांग्रेस की तरफ से एक सवाल और बार बार कहा जा रहा है कि जो भाजपा की यानी केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं चुनिंदा बिजनेसमैन के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसा आप बताइए, क्या चुनिंदा बिजनेसमैन के लिए काम करती है? नहीं ऐसा कुछ। आप बताइए सर, क्या चुनिंदा बिजनेसमैनों के लिए भाजपा काम करती है? देखिए जी, भाजपा का काम है एक सूत्री कार्यक्रम है, पब्लिक को गुमराह करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, पब्लिक को महंगाई का उन पे बोझ डालना, बेरोजगारी करना। ये तमाम मुद्दे अब किसको फायदा पहुंचा रही, किसको फायदा नहीं पहुंचा रही, इससे मतलब नहीं। लोगों को महंगाई से त्रस्त हो रखे हैं, महंगाई कम हो जाए, सिर्फ यही हमारी एक विनती है इस केंद्र सरकार से। तो
कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है या फिर उनके जो घर का बजट है वो दोबारा से पटरी पर आए, मगर उसके लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना होगा। मगर केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई, खाने पीने की चीजों पर, रसोई गैस महंगी हो चुकी है, यहाँ तक कि दूध महंगा हो चुका है, बात करें पेट्रोल डीजल की वो महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो चुका है, मगर इस महंगाई से कब राहत मिलेगी ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महंगाई को लेकर जो कांग्रेस का आंदोलन करने वाली है कांग्रेस, उसके विषय में जानकारी दी। आपको बताएं कि 23 अगस्त तक कांग्रेस ये आंदोलन जारी रखेगी। एक चौपाल के माध्यम से देश की जनता से ये अपील करेगी कि देश में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे बीजेपी सरकार विफल हो रही है।